अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ में न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कहीं पर भी कोई चीज़ की ख़रीदारी करना चाहते हैं, कोई चाहे वो दवा लें या फिर कोई खाने पीने का सामान लें, किसी भी तरीके से कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से लेन देन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग किसी भी तरीके से गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पुलिस की नई गाड़ी आ रही है उनके अंदर चारों तरफ जो है वो कैमरे आ रहे हैं, 2 आगे 2 पीछे साइड वगैरह से, और माइक लगे हुए भी आ रहे हैं ताकि आप वहाँ पे उसके पास में किसी भी तरीके से कोई बात करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो जाए और उसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ध्यान रखिएगा, आप जो नई गाड़ी आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस लेवल की लगाई गई है और कैमरे वगैरह भी जो है अलग अलग तरीके से गाड़ियों के अंदर भी लगाए जा रहे हैं और रोडों पर भी 200 कैमरे और भी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कहीं पर भी फार्मेसी वगैरह में जाते हैं जो प्राइवेट रहती हैं, अगर उनमें जाते हैं तो आप 10 केडी से ज़्यादा का कुछ भी वहाँ पे लेन देन करते हैं तो आपको जो है वो ऑनलाइन पे करना होगा। आप ऑफलाइन में ये पे नहीं कर सकते। 10 केडी के अंदर अंदर आप ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन 10 केडी के ऊपर जो है आपको ऑनलाइन पे करना होगा। अब ये ऑनलाइन की चीज़ें जो है पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। अगर इंडिया में बात करें तो हर तरीके से हर बंदा जो है ऑनलाइन जो है वो कर रहा है। अब इसी तरीके से अरबी कंट्रियों में भी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चेकिंग के हवाले से और एंट्री एग्जिट के हवाले से। देखिए, एंट्री एग्जिट करना कोई मुश्किल या आसान नहीं है, दोनों चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप कोई ऐसा सामान लेकर जाते हैं जो कि बैन किया हुआ है तो वो सामान लेकर जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। अभी 3 लोगों को पकड़ा गया है, ये तीनों अलग अलग कंट्री के थे, एक इंडिया का था, नेपाल का था और अरब कंट्री का था। और इनके पास में ऐसा सामान था जो कि बैन किया हुआ था, कुवैत के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी ये लोग लाए और पता नहीं भूल में लाए, जानबूझ के लाए, कैसे लाए, लेकिन इनको पकड़ने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी तरीके से आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं तो सही ऑफिस वाले से, सही बंदों से नया वीज़ा लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हो सकता है आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाए, क्योंकि अभी एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, एक ओमान में एक बंदे ने उसको भेजा ओमान के लिए, तो पता लगा कि उसको भेज दिया है ओमानी अरबी के साथ में, और वहाँ पे जाने के बाद में वो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। उसने किसी न किसी तरीके से एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद में उसको रिटर्न किया गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप एक कहीं पे भी कोई भी वीज़ा तलाश कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वक्त में इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली और ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।